साल 1996 बियर की 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सामने प्लेन के दरवाजे पर रेड लाइट ऑन थी। तभी अचानक से लाइट ग्रीन हो जाती है और एक आदमी प्लेन का दरवाजा खोलता है और जोर जोर से चिल्लाता है, गो गो गो। एक एक करके बियर के सारे फ्रेंड नीचे जंप कर जाते हैं। बियर थोड़े स्टेज में थे और उनके पैरों में क्रैम्स पड़ रहे थे, बट फिर भी बियर नीचे देखते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं और एंड में वो भी अपने पैरासूट के साथ नीचे जंप कर देते हैं। 1996 में बियर अपनी आर्मी के फ्रेंड के साथ अफ्रीका में छुट्टी बना रहे थे और जिम्बाब्वे में वो स्काई ड्राइविंग करने आए थे। सब कुछ प्लेन के अकॉर्डिंग चल रहा था, पर तभी बियर के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। प्लेन से जंप करते ही बियर 200 किमी/आवर की स्पीड से नीचे गिर रहे थे और 15,000 फीट, 10,000 फीट और 5,000 फीट। कुछ ही सेकंड के बाद बियर जमीन से सिर्फ 3,000 फीट ऊपर होते हैं। फाइनली वो अपना पैरासूट ओपन करते हैं, बट पैरासूट खोलने के बाद भी बियर की स्पीड कम नहीं होती और वो तेजी से नीचे गिर रहे थे। बियर ने मन ही मन में सोचा कि मेरी नीचे गिरने की स्पीड कम क्यों नहीं हो रही, यह तो बहुत अजीब है। तभी बियर की नजर ऊपर पैरासूट पर पड़ती है और ऊपर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जिसकी वजह से वो पूरी तरह से पैनिक में आ जाते हैं। बियर का पैरासूट हवा में ठीक से नहीं खुल रहा था और उसकी रस्सी पूरी तरह से उलझ चुकी थी, जिसकी वजह से बियर की स्पीड कम नहीं हो रही थी और वो तेजी से नीचे गिर रहे थे। बियर ने पैरासूट को सीधा करना चाहा, बट उसमें वे फेल हो गए। नीचे की जमीन अब उन्हें साफ साफ दिखाई दे रही थी और कुछ ही सेकंड में बियर नीचे क्रैश करने वाले थे। बियर अब और डर गए थे, वे जमीन के काफी पास थे। उन्होंने अपना रिजर्व पैरासूट खोलना चाहा, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। 16,000 फीट की ऊंचाई से बियर सीधे जमीन पर क्रैश होते हैं। वे जमीन से एक पुतले की तरह नीचे बाउंस होकर दूर जाकर गिरे और उनके चारों तरफ मिट्टी के धुएं का बादल सा बन गया। बियर डायरेक्टली अपनी पीठ पर गिरे थे और ये क्रैश इतना तेज था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी पर पत्थर घुसा दिया था। बियर ने खड़े होने की कोशिश करी, पर दर्द इतना तेज था कि वे जमीन पर ठीक से रख भी नहीं पा रहे थे। बियर दर्द से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। कुछ घंटों के बाद उनके फ्रेंड आ जाते हैं और इन्हें एक कार में डाला जाता है और उन्हें पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। बियर कहते हैं कि मेरा दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मैं दर्द से चटपटा रहा था, बार बार बेहोश हो रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, जब जाकर ये दर्द कम हुआ। अगली बार जब बियर को होश आया तो वो एयरपोर्ट के रनवे में थे और उन्हें स्ट्रेचर में लेटाकर वापस यूके भेजा जा रहा था। बियर बिल्कुल अकेले थे और फ्लाइट में बार बार वो रोकर खुद को कोस रहे थे कि अपने आप को देख बियर, अपने आप को देख, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी, सब कुछ खत्म हो गया। वापस यूके पहुंचते ही बियर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां उनका एक्सरे होता है और डॉक्टर उनसे आकर कहते हैं कि बियर, तुम्हारे स्पाइन की 3 मेन हड्डियां T8, T10 और T12 टूट गई है। बियर, पर डॉक्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, क्या मैं फिर से चल भी पाऊंगा, बताइए ना डॉक्टर। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बियर से कहा कि देखो, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारी सर्जरी करना भी अभी इम्पॉसिबल नहीं, बेस्ट यही होगा कि हम वेट करें और तुम्हें रिकवर होने दें। बियर पैरालाइजम होते होते बचे और बियर की बैक को सपोर्ट करने के लिए मेटल का एक बहुत बड़ा ब्रेस लगाया गया। दर्द इतना ज्यादा था कि बेड से एक इंच हिलना भी बियर के लिए मुश्किल था। एक्सीडेंट के 60 दिन के बाद ही बियर उसी तरह बेड पर पड़े हुए थे। बियर बार बार उस सीन को अपने दिमाग में रिपीट कर रहे थे और खुद को कह रहे थे कि तू कितना बड़ा गधा था। पैनिक करने की जगह पैरासूट को धीरे धीरे से लैंड कर सकता था या फिर टाइम पर रिजर्व पैरासूट खोल सकता था। एक्सीडेंट के 90 दिन के बाद बियर हॉस्पिटल से घर आ गए, बट अभी भी बियर की हालत सेम थी। बियर बेड पर पड़े पड़े यही सोच रहे थे, क्या मैं वापस से आर्मी ज्वाइन कर पाऊंगा, क्या मैं वापस से चल भी पाऊंगा कि नहीं। तभी बियर की नज़र उनकी दीवार पर लगी माउंट एवरेस्ट की एक फोटो पर पड़ी। बियर और उनके पिता का हमेशा से सपना था कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करें, बट बियर एवरेस्ट पर चढ़ना तो दूर, इवन की खड़े होने की हालत में भी नहीं थे। बट तभी बियर ने कुछ ऐसा कर दिया कि जो खुद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। पीठ पर मेटल ब्रेस लगे होने के बावजूद बियर अपने बेड से उठे, किसी तरह गिरते पड़ते फोटो तक पहुंचे और उसे वॉल से उतारा और खुद से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं न सिर्फ वापस पैरों पर चलकर दिखाऊंगा, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइम करूंगा। ये टारगेट बियर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ब्रिटिश आर्मी ने अब तक एवरेस्ट पर कई मिशन भेजे थे और उनमें से सिर्फ एक ही मिशन सक्सेसफुल हुआ था, और इवन कि जो माउंटेनियर सक्सेसफुल भी हुए वो भी किसी तरह मरते मरते बचे थे। इस जर्नी में उन लोगों को अपने हाथ पैर की उंगली तक कटवानी पड़ गई थी, बट इसके बावजूद भी बियर ने डिसाइड किया कि वो अपना और अपने पिता का सपना पूरा करेंगे। एक्सीडेंट के पूरे 8 महीने और कई सप्ताह तक बेड पर पड़े होने के बाद बियर को एक और झटका लगा। रिकवर होने के बाद बियर वापस से अपने आर्मी रेजिमेंट में जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि बियर, अनफॉर्चुनेटली अब से तुम पैरासूट जंप नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी स्पाइन वापस से इंजर्ड हो सकती है, नहीं तुम पीठ पर ज्यादा वेट उठा सकते हो। और बियर समझ गए थे कि जर्नी के साथ अब वो आर्मी में कंटिन्यू नहीं कर सकते।
थे। रेजिमेंट के कर्नल के पास गए और उनसे कहा कि सर मेरा आर्मी में रहना अब कोई मतलब नहीं, इस इंजरी के साथ मैं हार्डली यहाँ ना कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए रिजाइन करना ही सही रहेगा। बियर ने आर्मी से तो रिजाइन कर लिया बट अब उनके पास ना कोई जॉब थी और ना कोई सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ तक कि जो माउंट एवरेस्ट ट्रिप के लिए जो लाखों रुपए उन्हें चाहिए थे, बियर के लिए माउंट एवरेस्ट अब डू डाई मिशन बन चुका था। उनके सामने दो सिनेरियो थे। सिनेरियो 1, अगर वो सक्सेसफुली क्लाइम करते हैं तो वो ये करने वाले न सिर्फ वेटरन्स के यंगस्टर पर्सन होंगे बल्कि साथ में उन्हें कहीं जॉब भी मिलेगी। सिनेरियो 2, दूसरी तरफ बियर के फेल होने के दो ही मतलब थे, या तो एवरेस्ट जैसे खतरनाक माउंट पर उनकी डेथ होगी या फिर पूरी लाइफ बिना किसी जॉब के रहना होगा और पूरी लाइफ एक फेलियर कहलाना। बियर के एक आर्मी के फ्रेंड अपनी टीम के साथ एवरेस्ट पर जा रहे थे। बियर ने चुपचाप ये टीम ज्वाइन कर ली और अपने मिशन के लिए वो रेडी हो गए, बट अभी भी उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एवरेस्ट जाने के लिए जो ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए का खर्च आता था, इतने पैसे बियर के पास नहीं थे। अगले एक महीने तक उन्होंने कई लोगों को चिट्ठियां लिखी बट हर जगह से वो रिजेक्ट हो गए, बट इसके बावजूद भी बियर ने हार नहीं मानी। एक के बाद एक 23 चिट्ठियां उन्होंने वर्जिन ग्रुप को ओनर सर रिचर्ड ब्रांड को भेजी, जो कि खुद इस तरह के एडवर्टाइजर मिशन करते रहते थे, पर इसका जवाब उन्हें रिचर्ड ब्रांड से नहीं मिला। तो बियर ने डिसाइड किया कि मैं खुद ही सर रिचर्ड के पास जाऊंगा और उनको अपना प्रपोजल सुनाऊंगा। बियर ने रिचर्ड का एड्रेस निकाला और ठंड में रात 8 बजे उनके घर गए और वहाँ डांट खाने के बाद भी किसी तरीके से उन्होंने उनके सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी पकड़ा दी, बट इतनी मेहनत करने के बाद बियर को सर रिचर्ड का कोई रिप्लाई नहीं मिला। बियर ने अपनी टीम को किसी तरीके से हासिल करना चाहते थे और तभी हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्हें अचानक से रोड पर साइकिल चलाते हुए एक कंपनी दिखी जिसका नाम था लैंगडन एंड एवरेस्ट। बियर बिना कुछ सोचे समझे अपनी साइकिल से उतरे और कंपनी में ऑफिस के अंदर गए और वहाँ की सिक्योरिटी से जाकर कहा कि मुझे सिर्फ 2 मिनट आपके सीईओ से बात करनी है, प्लीज मेरी बात करा दीजिए प्लीज। काफी देर तक उस औरत को कन्वेंशन करने के बाद बियर को सीईओ के ऑफिस में ले जाया जाता है, जहाँ दो लोगों ने उनके प्रपोजल को ध्यान से सुना और सरप्राइजली बियर के मिशन और ड्रीम को देखकर उन्होंने बियर को स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सैकड़ों लेटर और रिजेक्शन के बाद फाइनली बियर अब एवरेस्ट पर जाने के लिए रेडी थे। अभी भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी और उनके सामने कई चैलेंजर्स थे। 1996 में खराब मौसम के कारण 8 लोगों ने एवरेस्ट पर जान गंवा दी थी और ये एवरेस्ट पर अब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, बट इसके बावजूद बियर और उनकी टीम ने कई हफ्तों तक प्रैक्टिस की और अपने एक्सीडेंट के पूरे 18 महीने के बाद मार्च 1998 में बियर अपनी टीम के साथ एवरेस्ट के वेस्ट कैंप में थे। ऊपर कई हजार फीट की दीवार उनके सामने थी। ऊपर से 1998 में एवरेस्ट में डेथ रेशो 6:1 था, यानी एवरेस्ट में टॉप पर पहुंचने वाले हर 7 इंसानों में से एक आदमी की वहां पर डेथ हो रही थी। एवरेस्ट पर पहुंचते ही बियर के टीम लीडर ने उनको डायरेक्शन दी कि हम लोग हर रोज 10 से 11 घंटे की चढ़ाई करेंगे और वापस से बेस कैंप आएंगे ताकि हम यहाँ की कंडीशन से यूज्ड टू हो जाएं। 7 मार्च 1998 को बियर ने अपनी टीम में मेटस, नीमा और मिक के साथ पहली बार एवरेस्ट को क्लाइम करना शुरू किया। उनका टारगेट था बेस कैंप से निकलकर ऊपर कैंप 1 तक जाना और वापस से बेस कैंप लौट आना। बट जैसे ही बियर और उनकी टीम कैंप 1 के पास पहुंचती है तो उन्होंने देखा कि ऊपर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियां और रस्सियां डैमेज हो गई और उनका कैंप 1 में वापस आना अब इम्पॉसिबल था। बियर की टीम ने डिसाइड किया कि वो अब वापस बेस कैंप लौट जाएंगे और धीरे धीरे वे सभी नीचे उतरने लगे। कई घंटों तक चलने के बाद बियर काफी थक चुके थे और वो जल्द से जल्द रेस्ट करना चाहते थे। बियर ने डिसाइड किया था कि आगे जितने भी चैलेंजर्स आएंगे मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद बियर ने वापस ऊपर क्लाइम करना शुरू किया। सबसे पहले वो कैंप 1 पर पहुंचे, फिर कुछ दिनों तक कैंप 2 पर और अपने फाइनल अटेम्प्ट में वो बेस कैंप से सीधे ऊपर जाने के लिए रेडी थे। पर तभी उनके सामने एक नहीं 2 और बड़ी मुश्किल आई। कैंप 3 तक पहुंचने की अगली सुबह बियर बुरी तरह से बीमार हो गए थे। वो बार बार उल्टी कर रहे थे और उनके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बेस कैंप में डॉक्टर ने कहा कि बियर तुम्हें सीरियस चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, अभी तुम एवरेस्ट के टॉप पर नहीं जा सकते, तो तुम्हें कुछ दिनों तक रेस्ट करना होगा। बियर के पास टाइम कम था और कुछ ही दिनों में उन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना था। कुछ दिनों के बाद बियर जैसे ठीक होने लगे तभी उन्हें एक और बुरी खबर मिली। अगले कुछ दिनों में एवरेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जिसके बाद एवरेस्ट पर चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बियर अब भी बीमार थे और उनके पास टाइम काफी कम था। उस दिन पूरी रात बियर गिस प्रार्थना करते रहे, प्लीज भगवान मुझे एक चांस दे दो, इससे जल्द ठीक कर दो। तूफान माउंटेन के पास आ चुका था और बियर सिर्फ उस पहाड़ को देख रहे थे कि तभी उन्हें एक खबर मिली कि बियर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आखिरी मोमेंट में तूफान दूसरी तरफ मुड़ गया। हमारे पास 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है, क्या तुम रेडी हो? ये हमारा लास्ट चांस हो सकता है। हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन लिया। बीमारी की वजह से बियर थोड़ा वीकनेस महसूस कर रहे थे, बट मौसम के ठीक होने की वजह से उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी इस मिशन में लगा दी और सिर्फ 52 घंटे में कैंप 3 में पहुंच गए।
बियर बार बार खुद से कह रहे थे कि इस बार कोई गलती मत करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और सिर्फ अपने अगले स्टेप पर ध्यान दे। बियर ने अपनी चढ़ाई जारी रखी और कुछ ही देर के बाद वो 26,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जिसे एवरेस्ट का डेड जोन कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है कि यहाँ सिर्फ कुछ ही देर रहने से इंसान की मौत हो जाती है और एवरेस्ट पर ज्यादातर लोगों की डेड भी यहीं पर हुई थी। बियर के पास कई सारी डेड बॉडीज पड़ी थी जिनकी कुछ साल पहले डेथ हो चुकी थी। बियर को अंदर से डर लग रहा था, उनका माइंड बार बार डेड जोन के खतरे पर डिवाइड हो रहा था और अगले 24 घंटे में वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लेने वाले थे। बियर और उनकी टीम ने रात तक वेट किया और टॉप पर पहुंचने के लिए उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। बियर थके हुए थे और ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका चलना मुश्किल हो रहा था। 17 घंटे की चढ़ाई के बाद बियर फाइनली वो टॉप से सिर्फ 400 फीट दूर थे। बियर से पहले सिर्फ 30 बैटरीज यहाँ तक पहुँच पाए थे और इस मोटिवेशन के साथ और अपने पहले एक्सीडेंट के 18 महीने के बाद बियर दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले माउंटेन पर चढ़ चुके थे। सिर्फ 23 साल की एज में बियर गिल्स अब एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले यंगस्टर ब्रिटिश थे और उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। कुछ टाइम पहले बियर गिल्स से पूछा गया कि 25 साल पहले जो आपका एक्सीडेंट हुआ था क्या आज भी उसकी पेन आपको होती है, तो बियर गिल्स ने सोशल मीडिया पर यह फोटो दिखाई और कहा कि आज भी मुझे बहुत पेन होती है, लेकिन क्या करे, हर इंसान को अपनी पेन से जूझना पड़ता है। तो आप इस स्टोरी से बहुत मोटिवेट हुए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर